बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं चॉकलेट स्पंज केक बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया है और ब्लेंडर में मैंने हाफ़ कप वाइट शुगर डाल दी है और हाफ़ कप ही मैं अब इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर नहीं है, तो आप 1 कप वाइट शुगर यूज़ कर लें। और यहाँ फिर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है, वेजिटेबल ऑयल मैंने डाला है। आप इसमें मेल्टेड बटर भी हाफ कप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 अंडे ऐड कर दिए हैं, जिनको मैंने अलग-अलग तोड़ कर डाला है, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो हमारा मिक्सचर ख़राब ना हो। तो यहाँ पर अब हमने ब्लेंडर में चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। हमने 1 मिनट के लिए ब्लेंडर को चलाना है और हाई स्पीड पर चलाना है, ताकि जो अंडे हैं और ऑयल और चीनी है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। और इसको ब्लेंड करने के बाद अब हम एक बोल में इस मिक्सचर को शिफ्ट कर देंगे और हमने अच्छी तरह से सारा मिक्सचर जो है वो बोल में शिफ्ट करना है और एक तरफ रख देना है। अब यहाँ पर एक और बोल ले लिया है और इसमें अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून कोका पाउडर डाला है और आधा कप मैंने इसमें मैदे का डाल दिया है और 1 पिंच सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दी है। 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर के इसमें डाल दिए हैं और इसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है विस्क के साथ। तो इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करना है, ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इनको मिक्स करने के बाद अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम जो हमारा मिक्सचर है अंडे का और चीनी का उसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर हमने इसमें डालना है और फिर इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। हमने ज़ोर ज़ोर से या तेज़ी से मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा मिक्सर पहले डाला था ड्राई, और अब बाकी जो रह गया है वो भी डाल के अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको कोई भी बना सकता है और ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो अब यहाँ पर हमने सारा मिक्सचर हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध इसमें डाल लेंगे, यानी 1/4 कप के करीब मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने उसी जार में डाल लिया है, ताकि उसके अंदर जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो भी दूध के साथ मिक्स हो जाए और हमारा मटेरियल ज़ाया ना हो। और उसको फिर हमने इस मिक्सचर में डाल दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फिर से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको अपने जो हमने मोल्ड को रेडी किया था उसमें हमने बटर पेपर रख दिया था और उसको ग्रीस कर लिया था। अब हम इस मिक्सचर को उस 8 इंच के पैन में डाल देंगे। तो अब हम इसको पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे और आप देख सकते हैं कि केक का जो मिक्सचर है वो ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो हमने इसी तरह से इसको जो है कंसिस्टेंसी रखनी है। और अब हम सारा मिक्सचर जो है वो पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद पैन को हम थोड़ा सा स्लाइटली इसको हम टैप करेंगे और ओवन में बेक कर लेंगे 40 से 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स के बाद जब हमने अपना केक बाहर निकाला है तो ये हमारा केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत मज़े का और बहुत फ्लफ़ी और बहुत स्पंजी केक बना है और जो बहुत मज़े का है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।